नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस सोशल मीडिया परिवार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वर्ष 2025 आने वाला है और जो नंबर में बिलीव करते हैं उनके लिए ये लगातार सीरीज मेरे द्वारा दी जा रही है। आज मैं बात करूंगी नंबर 7 से जुड़े हुए लोगों की और वर्ष 2025 की, यानी मैं लेकर आई हूं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2025 का मूलांक के हिसाब से नंबर 7 वालों के लिए वार्षिक राशिफल। और अगर आप अपनी राशि के हिसाब से, अपने ग्रह गोचर की स्थितियों के हिसाब से वार्षिक राशिफल 2025 का प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल पे प्ले लिस्ट में जाकर आप अपनी राशि के अनुसार वार्षिक राशिफल का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही उसके डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए हैं, वहां जाकर भी क्लिक करके आप अपने राशि के हिसाब से वार्षिक राशिफल को देख सकते हैं। अब आते हैं, बात करते हैं नंबर्स की। नंबर्स का हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व होता है और ज्योतिष में भी नंबर्स का विशेष महत्व है। आज उन लोगों के लिए वीडियो विशेष रूप से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है और बहुत ज़्यादा लाभदायक है, जो कि नंबर्स में बिलीव करते हैं। नंबर्स जो कि हमारे जीवन की गणित को सुलझाते हैं और ज्योतिष में उसे अंक गणित के नाम से जानते हैं। 2025, देखिए ये जो आने वाला साल है उसमें 2025 ये 4 नंबर्स आ रहे हैं और अगर इनकी टोटल कर ली जाए तो बनता है नंबर 9। 9 नंबर को रूल करते हैं मंगल, इसीलिए 2025 है मंगल का साल। अब 2025 अगर मैं ग्लोबलाइज मंगल के साल की बात करूं तो मंगल में बहुत एनर्जी होती है, अग्नि तत्व मंगल को हम कहते हैं, और बहुत सारा एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला ग्रह माना जाता है मंगल। अब ये एनर्जी नेगेटिव होगी, पॉजिटिव होगी, वो आप पर डिपेंड करता है, पर मंगल बिना सोचे समझे अपनी एनर्जी को रिलीज कर ही देता है। अगर ये एनर्जी पॉजिटिव पाथ में लगे तो उसका बहुत ज्यादा फायदा होता है, वहीं ये एनर्जी अगर नेगेटिविटी की तरफ बढ़े तो वो बहुत ज्यादा भयंकर प्रलयंकारी भी हो जाती है। मंगल जो कि ग्रहों के सेनापति के रूप में जाने गए हैं, लड़ने के लिए उद्यत रहते हैं, किसी भी बात को बिना सोचे समझे उतारू हो जाते हैं बहस पर, बहुत ज्यादा ईगोस्टिक हैं, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी हीट एनर्जी मंगल प्रोड्यूस करते हैं। मंगल को हम एक तरह से पुलिस के रूप में भी देख सकते हैं कि मंगल सुरक्षा देने का काम, दंड देने का काम करते हैं, सेनापति है, कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने का काम करते हैं। अब 2024 अगर मैं वर्ल्ड वाइड देखूं तो वॉर की स्थितियों से भरा हुआ था, क्योंकि उसके स्वामी थे शनि जो कि न्यायाधीश थे, और उस शनि भी आप समझ लीजिए कैसे ग्रह हैं, उनकी भी बहुत सारी एनर्जी होती है और उनसे हर व्यक्ति डरता है। तो 2024 में युद्ध की स्थितियां आपने बहुत सारी देखी होगी, बहुत सारी कंट्रीज में। ऐसी ही सिचुएशन 2025 में कैरी ऑन होने वाली है, यानी आंतरिक विद्रोह की स्थिति, आपस में ईगो क्लैश कंट्रीज का हो जाना, युद्ध की स्थितियां बन जाना, चुनौतियां एक दूसरे को देना, राजनीतिक बड़ी उथल पुथल होना, हथियारों की तस्करी, हथियारों का लेन देन का काम करना, परमाणु बम जैसे बड़े बड़े हथियार बनाया जाना और उसको रिलीज करने की धमकियां दिए जाना, ये वर्ल्ड वाइड होने वाला है। वहीं सभी देश अपने सुरक्षात्मक सीमाओं को बढ़ाएंगे, उसकी सुरक्षा बढ़ाएंगे। ये भी स्थितियां मंगल के इस साल में हमें देखने को मिलेगी। वहीं मंगल पॉजिटिव भी बहुत करेगा। इस साल कंट्रीज के अंदर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो जाएगी। हम थोड़े से और कड़े कानून बनाएंगे जिससे अपराध रुक सके। पुलिस, सेना, नेवी जैसे जॉब से जुड़े हुए लोगों को प्रमोशन, इंक्रीमेंट और उनकी पावर बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो न्याय व्यवस्था है वो भी थोड़ी सी और पॉजिटिव और सक्रिय होती हुई दिखाई देगी। चूंकि 2025 मंगल का साल है, इसीलिए रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए लोगों को, वहीं जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर कोई सिक्योरिटी सर्विसेज का काम करते हैं, कोई हथियारों का काम करते हैं, या फिर पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा रिस्क जो कि आम व्यक्ति सोच भी नहीं सकता, इस तरह के कोई काम करते हैं, भूमि से जुड़े हुए कोई भी काम करते हैं, माइनिंग का काम करते हैं, या फिर भूमि से निकलने वाले रासायनिक पदार्थों का काम करते हैं, मेडिसिन लाइन से अगर आप जुड़े हुए हैं, कोई बड़े सर्जन या बड़े डॉक्टर हैं, या फिर कोई बड़े डेंटिस्ट हैं,
इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को बहुत शानदार परिणाम इस साल मिलने वाला है। रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज बूम पर रहेगी, वहीं होटल इंडस्ट्रीज बूम पर रहेगी, क्योंकि मंगल है अग्नि तत्व और अग्नि का काम जिन क्षेत्रों में ज्यादा होता है वो इंडस्ट्रीज बहुत बूम पर रहने वाली है। मैन्युफैक्चरर जो बड़ी बड़ी मशीनरी का काम करते हैं उनके लिए ये साल बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, वहीं जो लोहे का काम करते हैं उनके लिए भी ये साल बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये तो हुई ग्लोबलाइज बात। अब आते हैं नंबर 7 पर। देखिए नंबर 7 एक ऐसा नंबर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 2025 में रहने वाला है। मंगल 7 को रूल करते हैं केतु, और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16 और 25 है उनके मूलांक होंगे नंबर 7। वो नंबर 7 से जुड़े हुए हैं और नंबर 7 को रूल करता है केतु। केतु जो कि केवल धड़ है, उसका मुंह तो राहु है और मुंह उसका है नहीं। केतु माफ करना जानता है, केतु डिटैचमेंट करवाता है, केतु रिसर्च करवाता है, केतु क्वेश्चन मार्क है जो कि हर व्यक्ति के दिमाग में कई क्वेश्चन पैदा करता है। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसकी एक अलग लेवल की एनर्जी रहती है जो गुप्त विद्याओं में हमें माहिर कर देता है। केतु हमें आध्यात्म से जोड़ता है, केतु हमें भगवान के करीब लाता है, केतु को हम मोक्ष प्रदाता ग्रह के रूप में जानते हैं, और केतु काम पड़े तो अपने जीवन में कुछ ड्रास्टिक चेंज करने के लिए भी जाना जाता है। अब ये जो केतु की एनर्जी है ये कितनी डिफरेंट है मैंने आपको बताई, और मंगल का साल है जिसकी एनर्जी बहुत हीट प्रोड्यूस करती है, बिना सोचे समझे डिसीजन लेने वाली एनर्जी मानी जाती है। देखिए जब दो एनर्जी मिलेगी तो कुछ क्षेत्रों में तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, परंतु कुछ क्षेत्रों में आपको बहुत संभल कर रहने की आवश्यकता भी रहेगी। यहां पर मैं बात कर रही हूं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, ये साल आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। वहीं पर्सनल रिलेशनशिप में भी थोड़ी से उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेंगे। वहीं अगर मैं करियर और आर्थिक स्थिति के हिसाब से देखूं तो ये साल जबरदस्त जा सकता है, पर बस आपको एक पॉजिटिव पाथ पर बनना है, मंगल की एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस करके रखना है। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि करियर पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल नंबर 7 वालों के लिए कैसा रहेगा। देखिए नंबर 7 और नंबर 9 की एनर्जी को अगर मैं मिक्स कर दूं तो ये साल बहुत सारा एक्टिवनेस आपके अंदर डालेगा। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ेगी हर चीज को जानने की, और जब वो क्यूरियोसिटी हमारे मन में बनती है तो हम रिसर्च करते हैं और कुछ निष्कर्ष पे पहुंचते हैं। यानी ये साल है आपके प्रश्नों को उत्तर देने का। यानी इस साल आप अपने मन में जो भी क्वेश्चन उठ रहे हैं उसके आंसर जरूर मिलेंगे आपको, और इस साल आप जितनी एनर्जी को फोकस रखेंगे आपको अपने करियर में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। अब अगर आप शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं या फिर रिसर्च से संबंधित काम करते हैं या फिर वाणी का काम करते हैं, आध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न है, तो ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। परंतु आपको एनर्जी को फोकस करना है, अपनी डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, बहुत ज्यादा मन में क्वेश्चन उठाकर अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना है। देखिए बेसिकली जो नंबर 7 वाले हैं उनको आप सोचना है इस साल, और सोच कर निर्णय लेना है। इंपल्सिव वे में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि जो नंबर 7 वाले होते हैं ना वो कहीं ना कहीं निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते और इसी वजह से अंतर्द्वंद में जूझते रहते हैं, अपने आप से ही क्वेश्चन करते रहते हैं, अपने अंदर ही उनके सवाल उठते रहते हैं। ऐसा आपको इस साल नहीं करना है। मंगल बहुत अच्छी एनर्जी देगा आपको। सबसे पहले तो अपनी फिटनेस पर आपको ध्यान रखना है, मंगल की एनर्जी को बैलेंस करके चलना है, इंपल्सिव होकर नहीं सोचना है, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी रहेगी, कई बार हम निर्णय फटाफट ले लेंगे, क्योंकि मंगल ऐसा करवाएगा और वो सबके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इवन 1 to 9 नंबर के लिए भी ये नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए मंगल की एनर्जी को हमें पॉजिटिव पाथ पर ले जाना है, क्योंकि ये ईयर है मंगल का, बहुत जबरदस्त रहने वाला है। वहीं नंबर 7 वालों को बहुत फोकस होकर सोचना पड़ेगा और आपको अपने लिए कुछ समय निकालना है। कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उससे पहले देखिए करियर के अंदर काफी उतार चढ़ाव आएंगे और कई चैलेंजेस आएंगे, आपके अंदर के क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, परंतु उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए अगर आप इधर उधर चारों तरफ भटकेंगे ना तो उससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा। आपको अपने आप को समय देना है, आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाना है, अपनी मानसिक शांति और स्थिरता को बनाना है, क्योंकि एक एंग्जाइटी, एक कोलाहल आपके अंदर भरा दिखाई देगा।
पर इसे हमें शांत रखना है, बहुत बैलेंस करके चलना है। और वो शांत कब रहेगा? मेडिटेशन से। आपको बहुत ज्यादा मेडिटेशन इस साल करना होगा। अपने मन को शांत करें, अपने दिमाग को केंद्रित करें, मेडिटेट करें सुबह और रात में सोते समय। और जब भी कोई निर्णय हो तो वो जल्दबाजी में ना ले लें, आप उस पर थोड़ा सा रुकें, विचार करें। अपने आप को, जैसे कहते हैं ना, हम अपने आप को मी टाइम देते हैं, तो आप बिल्कुल अकेले हो जाइए, चुपचाप बैठिए, उस बात के बारे में सोचिए। आपको डेफिनेटली सही हल निकलेगा और मिलेगा, और कॉन्फिडेंटली आप डिसीजन ले पाएंगे। तो करियर में बस इस बात का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ेंगे तो करियर का ग्राफ भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर मैं फाइनेंशियली इस ईयर के बारे में सोचूं तो इस साल आपको फाइनेंशियली थोड़ा सा अप डाउन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, परंतु फिर भी आपको सोच समझकर खर्चा करना है, बजट देखकर चलना है। कोई भी चीज को इग्नोर नहीं मारना है कि ये चीज हो गई तो अब बस इसको इग्नोर कर दूं। हर चीज पर अगर आप एक एक चीज पर वर्क करेंगे, फोकस करेंगे, तो डेफिनेटली ये साल आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा और फाइनेंशियली आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। बस आपको फोकस करके चलना है, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है, ये मैं बार बार बोल रही हूं। तो ये हुई फाइनेंशियल कंडीशन की बात और करियर की बात। अगर मैं पर्सनल रिलेशनशिप पर जाऊं तो केतु, जो नंबर 7 वाले लोग होते हैं ना, वो पर्सनल रिलेशनशिप में थोड़े से न्यूट्रल रहते हैं। बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट अपने परिवार के साथ जुड़ाव नहीं रहता। और क्या होता है कि उनके अंदर क्वेश्चन बहुत चलते हैं, तो वो अपने काम की दिक्कतों को भी घर पर लेकर आते हैं और उसी के बारे में सोचते रहते हैं। थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हैं, बड़े थिंकर होते हैं। पर इस थिंकिंग को पॉजिटिव बात पर लगाइए ना, और अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा अलग रखिए। रिलेशनशिप में ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने परिवार के साथ जितना आप समय देंगे, उनसे थोड़ा सा अटैच रहेंगे। केतु डिटैच करवाता है, छोटी छोटी बातों पर बहुत ज्यादा इमोशनल होकर सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर सोचेंगे तो आप अपने रिश्तों से दूर चले जाएंगे। लव रिलेशनशिप में ये साल आपको ब्रेकअप दे सकता है, ये साल आपको डिटैच कर सकता है। आपकी लंबी रिलेशनशिप है, परंतु 2025 में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू चला जाएगा और आपकी रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगी। वहीं अगर मैं शादीशुदा लोगों की बात करूं तो इस साल आपको दाम्पत्य जीवन में भी अपने लाइफ पार्टनर को इग्नोर नहीं करना है। थोड़ा सा जो इग्नोरेंस वाली प्रवृत्ति आपकी है उसे आप हटा दीजिए और अपने फैमिली को, अपने लाइफ पार्टनर को, अपने बच्चों को थोड़ा सा समय दीजिए, अपने रिश्तों को समय दीजिए। रिलेशनशिप को आपको टाइम देना होगा और वो टाइम केवल आपके रिश्तों का है। घर पे आने के बाद आप ऑफिस की झंझट, अपने बिजनेस की झंझट को वहीं छोड़कर आइए, तभी आप प्रॉपर तरीके से अपनी फैमिली से अटैच हो पाएंगे। विवाह के लिए अगर हो सके तो इस साल आप रुक जाइए, क्योंकि विवाह के लिए थोड़ा सा टाइम है। ये साल आपके शादी के लिए इतना परफेक्ट नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। अब आते हैं हेल्थ पर। देखिए, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर देखूं तो देखिए, मंगल और केतु की युति हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी अच्छी नहीं है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इसकी पिल्स आपको लेनी पड़ सकती है। नींद ना आना, हर बात में बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करना, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आपको महसूस होना और इससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाना, इस तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती है। वहीं इन्फेक्शन होने के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, ब्लड इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है। आपको उस मामले में भी केयरफुल रहना होगा। राहु और केतु दोनों ब्लड इन्फेक्शन देते हैं और केतु चूंकि धड़ का पार्ट है, इसीलिए अपने मुंह, गले से नीचे आप जो भी देख लीजिए, आप अपने पैरों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। रोज अगर हो सके तो पैरों को क्लीन करके रखिए। रात को अगर आप सो रहे हैं, आपके पैरों पे गंदगी लगी हुई है, आप उसे क्लीन कीजिए, उसके ऊपर दवाई लगाइए और फिर उसके बाद सो जाइए। दवाई या जो भी आप लगाते हैं, फुट क्रीम, वो लगाइए और उसके बाद सो जाइए। अपने पैरों को साफ रखना बेहद आवश्यक है। केतु हाइजीन देता है, हाइजीन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती है, तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है अपनी पर्सनल हाइजीन का, अपने आसपास की हाइजीन का। हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से इस साल बड़े बड़े जो समस्याएं, बड़े बड़े जो रोग हैं, उसमें तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, परंतु अचानक कोई समस्याएं आपके जीवन में आ सकती है जो कि पूरे साल आपको बॉदर कर सकती है। इसीलिए आपको हेल्थ के हिसाब से बहुत अवेयर रहना है। लगातार अपना चेकअप कराइए, डॉक्टर को दिखाइए। अगर छोटी मोटी भी कुछ समस्या है तो उसे इग्नोर मत कीजिए। बस यही ध्यान आपको इस साल हेल्थ के मामले में रखना होगा। अब आते हैं हम कुछ सिंपल सी रेमेडीज पर। देखिए, केतु की दिशा होती है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमारे पूजा का स्थान होता है।
नॉर्थ ईस्ट को आपको बिल्कुल क्लीन रखना है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, इवन नॉर्थ में भी नहीं होनी चाहिए। आप जितना हो सके उस जगह को पॉजिटिव रखें, उसका एक पॉजिटिव ऑरा आपको मिलना चाहिए, जिससे आपके जीवन में, आपके घर में पॉजिटिविटी बनी रहे। वहीं आप मंगल के साल से गुजर रहे हैं, इसीलिए आपको मंगल की दिशा का भी ध्यान रखना होगा। आपको अपने घर के साउथ कॉर्नर को भी एकदम क्लटर फ्री रखना होगा। उसमें कोई भी फालतू का सामान नहीं होना चाहिए। आपके घर में विशेष रूप से अगर कोई लोहे का कबाड़ पड़ा है तो उसे तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि वो आपके मंगल को खराब कर सकता है और 2025 पर उसका बुरा इफेक्ट पड़ेगा। आपको लगेगा यार मंगल की इतनी अच्छी एनर्जी है, मैं उसको इतना कर रहा हूं और मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर भी मुझे ग्रोथ क्यों नहीं मिल रही है। तो इन छोटी छोटी लापरवाहियों की वजह से आपकी ग्रोथ रुक सकती है। इसीलिए आपको वास्तु के हिसाब से इन चीजों का ध्यान जरूर रखना है। मंगल में, क्योंकि अग्नि तत्व का मंगल है, इसीलिए आपको अपने किचन की साफ सफाई का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कि आपका गैस बर्नर अग्नि दिशा में हो, अग्नि कोण के अंदर हो। और आप अगर हो सके, अगर आपको ऐसा लगता है कि घर के लोगों का स्वास्थ्य थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, तो अपने किचन को आप ग्रीन कलर के स्टोन से कवर कर सकते हैं। इससे आपकी किचन की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। तो ये तो है कुछ वास्तु टिप्स। अब मैं अपने कुछ ऐसी रेमेडीज देने वाली हूं जो कि सभी मूलांक वालों को, यानी 1 से 9 नंबर वालों तक को करनी है। क्योंकि ये साल है मंगल का, इसलिए बजरंग बली की पूजा आराधना करें। वहीं हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करें, और ये पाठ अगर आप हो सके तो 11 बार रोजाना करें। 11 बार इस पाठ को करने के बाद में जय श्री राम 108 बार जरूर बोलें, क्योंकि हनुमान जी भगवान श्री राम के भक्त हैं, और अगर राम का नाम ले लिया तो हनुमान जी अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए आप हनुमान जी की भक्ति के साथ प्रभु श्री राम का नाम लेना ना भूलें। राम स्तोत्र का, राम स्तुति का पाठ आपको रोजाना करना चाहिए। मंगलवार के दिन आप लाल चीजों का दान भी कर सकते हैं। इससे आपके मंगल बैलेंस रहेंगे और आपको दिक्कतों का सामना, मंगल की वजह से जो एनर्जी नेगेटिव जा रही है वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहां पर एक बात आपको और कहूंगी, आपको जिम फिटनेस का ध्यान रखना है। ये साल आपको फिटनेस पर ध्यान देने वाला है। हेल्थ इश्यूज नंबर 7 वालों को थोड़े से ज्यादा हो सकते हैं, इसीलिए इसको कंट्रोल करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, जिम, एक्सरसाइज, इससे आप जुड़ें। इस साल अपनी हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना बहुत सारी दिक्कतें आप अपने जीवन में ले लेंगे और उससे आप निकल भी नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको रेगुलरिटी से अपनी फिजिकल फिटनेस पर आपको फोकस करना होगा। अब ये तो मंगल की जो मैंने आपको कुछ रेमेडीज बताई वो करनी है, और एक रेमेडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अपने घर के साउथ कॉर्नर के अंदर केसर से जय श्री राम लिखना है। इससे आपका पूरा साल बहुत अच्छा और सफलतादायक रहेगा। अब ये तो हुई मंगल की बात, जो कि कॉमनली 1 to 9 नंबर वालों को करनी है ये रेमेडीज। अब नंबर 7 वालों के लिए क्या रेमेडीज है? आप अपने घर में विघ्नहर्ता गणेश जी की स्तुति करें। रोजाना गणेश जी का ओम गंग गण गणपते नमः मंत्र का जाप जरूर करें। गणेश जी को रोजाना 11 दुर्वा जरूर चढ़ाएं। वहीं बुधवार के दिन विशेष रूप से गणेश जी को इलायची चढ़ाते हुए गणेश अथर्वशीष का पाठ करें। अगर हो सके तो वेडनेसडे के दिन साबुत मूंग को आप घी में अड़ोलकर गाय को खिलाएं। वहीं साबुत मूंग का दान भी आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कर सकते हैं। वेडनेसडे के दिन आपको हरा चारा गौशाला में दान करना है। हरी पत्तेदार सब्जियों का अगर आप पूरे साल सेवन कर सके तो वो आपके फाइबर को भी बढ़ाएगा और आपके बुध को स्ट्रांग करेगा, जिससे केतु बैलेंस रहेंगे। आध्यात्मिक कार्यों में अपना मन लगाए, मेडिटेशन जरूर करें, ओम नाम का चैंट करें। ये केतु के कुछ उपाय है। साथ ही दान पुण्य का विशेष महत्व है। पशु पक्षियों के लिए दाने पानी की व्यवस्था करें। वहीं चींटियों के लिए आटे में शक्कर मिलाकर उनको जरूर खिलाएं। ये कार्य आप सैटरडे के दिन कर सकते हैं। तो ये केतु के कुछ उपाय जो कि आपको करने चाहिए। अब लास्ट में आपको 2 रेमेडीज बताऊंगी। हमने विशेष रूप से कुछ रुद्राक्ष पेंडेंट तैयार किए हैं स्पेसिफिक नंबर के लिए। तो नंबर 7 वालों के लिए 4 मुखी और गणेश रुद्राक्ष का एक कॉम्बिनेशन बनाया है, जो कि आपके 2025 को बहुत शानदार बनाएगा और सफलतादायक बनाएगा।
अब आप सोच रहे होंगे कि नॉनवेज खाता हूं मैं, रुद्राक्ष का पेंडेंट कैसे लेंगे? तो आप अगर नॉनवेज खाते हैं तो उस रुद्राक्ष के पेंडेंट को ना पहने, परंतु उसे अपने साथ कैरी करें, या फिर आप अपने घर के पूजा कक्ष में रख सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अपनी डेस्क में रख सकते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस के प्लेस पर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख सकते हैं। तो आप ये रुद्राक्ष आपके जीवन में आने वाले वर्ष को सफलताओं से भरेंगे। वहीं आप ब्लैक हकीक ब्रेसलेट भी अपने हाथ में धारण कर सकते हैं। और अगर ये दोनों चीजें आप एनर्जाइज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर उसके फ्लैश हो रहे हैं। तो ये कुछ रेमेडीज है जो कि मैंने आपको बताई है और आपको करनी चाहिए। बहुत आसान रेमेडीज है और आप इसे जरूर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में जाकर मुझे जय श्री राम जरूर कहें। नमस्कार। गुरुमां निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।